जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों, आज फिर से हाजिर हूँ महाभारत की एक रोचक प्रसंग को लेकर। दोस्तों, हमारे मन में हमेशा एक सवाल उठता है, आखिर धरती पर श्री कृष्ण के रहते महाभारत हुई क्यों? क्या श्री कृष्ण युद्ध चाहते थे? उसी के बारे में आज के प्रसंग में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। जब दुर्योधन ने कृष्ण की नारायणी सेना मांगी तो दोस्तों श्री कृष्ण खुशी खुशी राजी हो गए। वहीं अगर दुर्योधन श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठता तब भी श्री कृष्ण कूटनीति खेलते और दुर्योधन के साथ उसका सारथी बनना पसंद नहीं करते। असल में हमें महाभारत का सही अर्थ नहीं पता। सच्चाई ये है कि रक्तपात इतिहास को गौरवान्वित करता है, क्योंकि शहादत और शूरवीरता की चमक बिना युद्ध के फीकी है। लेकिन महाभारत युद्ध नहीं, बल्कि महाभारत भारत देश की शांति के लिए बलिदान है। किसी भी घटना के पीछे कोई उद्देश्य जरूर होता है। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? लोगों को लगता है कि कौरवों द्वारा 5 गांवों की मांग ठुकराना और पांचाली का भरी सभा में अपमान करना महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण है। नहीं, यह तो युद्ध के लिए जानबूझकर मुद्दा बनाया गया था। दोस्तों, सोचिए, जो कृष्ण सुदामा के लिए महल तैयार करवा सकते हैं, वो अपने सखा अर्जुन के लिए क्या भूमि आवंटन नहीं करवा सकते थे? करवा सकते थे, पर नहीं करवाई। क्यों? अगर कौरवों द्वारा चीरहरण अमर्यादित था तो पांडवों द्वारा अपनी पत्नी को दांव पर लगाना कौन सा मर्यादित था? दोस्तों, कृष्ण इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने इन सब छोटे मुद्दों को युद्ध के लिए बड़ा रूप दिया। क्योंकि समाज में ज्ञान के विस्तार के साथ साथ कुरीतियां हर इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो रही थी, जो आने वाले समाज के लिए घातक था। इसका उदाहरण ये है कि कौरवों को बुरा मानो तो वो भी जुआरी थे और पांडवों को अच्छा मानो तो वो भी जुआरी थे। यही कृष्ण की चिंता का विषय था कि आदमी भौतिकवाद में फंसकर जिम्मेदारियों से मुकर रहे हैं। अगर राजा ऐसा होगा तो प्रजा तो पथभ्रष्ट हो ही जाएगी। रंजिशें बढ़ेंगी तो युद्ध बढ़ेंगे और प्रजा का अमन चैन खो जाएगा। व्यवस्थाएं ठप हो जाएंगी और युद्ध होंगे तो एक से एक शस्त्र के प्रयोग से नस्लें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि रामायण काल में लोग अस्त्र शस्त्र को पाने के लिए तपस्या करते थे, लेकिन महाभारत काल आते आते लोग विध्वंस शस्त्रों को खुद बनाने लगे। यह उनकी चिंता का सबसे बड़ा विषय था। अब सोचिए दोस्तों, कुरीतियों से घिरा व्यक्ति अगर घातक हथियार बनाए या रखे तो समाज के अमन चैन खोने का कितना खतरा है। इसका उदाहरण वर्तमान से देती हूँ। पाकिस्तान परमाणु संपन्न आतंकवाद की जन्मभूमि है और यह भारत के लिए चिंता का न मिटने वाला विषय है। ठीक कृष्ण के लिए यह भी अति चिंतनीय विषय था। उन्होंने प्रपंच रचा छोटे छोटे मुद्दों में घी डालकर, जिससे हर वो योद्धा जो अस्त्र शस्त्र बनाना जानता है या फिर चलाना जानता है या फिर अपने पास रखे हुए है, उसे युद्ध भूमि में घसीटा जा सके और युद्ध के दौरान उन सबको नष्ट कराया जा सके। यह युद्ध महाभारत इसलिए है क्योंकि कृष्ण ने भविष्य की एक लंबी शांति के लिए वर्तमान के सभी योद्धाओं को मरवा के और उनके शस्त्रों को नष्ट करवा के आने वाली पीढ़ी को सुख चैन और अमन का वरदान दिया। आपके मन में एक सवाल और होगा कि श्री कृष्ण युद्ध क्यों न लड़े? उस वक्त पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से एक एक वीर योद्धा था, लेकिन फिर भी दोनों गुटों को कृष्ण की आवश्यकता थी। आखिर क्यों? इसका मतलब श्री कृष्ण के पास ऐसे अस्त्र शस्त्र थे जो इन योद्धाओं के अस्त्र शस्त्रों से भी काफी उन्नत थे, जो युद्ध का रुख किसी भी क्षण पलट सकते थे। अगर कृष्ण लड़ते तो उनका भी सामरिक शक्ति खत्म होती और युद्ध के बाद एक ऐसा नायक चाहिए था कि जरूरत पड़ने पर शक्ति का सही जगह उपयोग कर सके। इसलिए उन्होंने अपनी सामरिक शक्ति को बचाने के लिए युद्ध से खुद को अलग रखा। उन्हें ज्ञात था कि रामायण के युद्ध के बाद भारत ने 2000 वर्ष शांति से व्यतीत किया, तो इस युद्ध यानी कि महाभारत के बाद भी भारत लंबे समय तक जीवन को शांति से व्यतीत करेगा।
और भारत ने करीब 3300 वर्ष शांति से रहकर दुनिया को अमन से एक साथ रहना क्या होता है यह बता दिया दोस्तों। युद्ध के बाद श्री कृष्ण की भूमिका क्या थी? कृष्ण की भूमिका यही खत्म नहीं हुई दोस्तों, जबकि पांडवों की भूमिका खत्म हो गई। उन्हें राजपाट मिल गया और युद्ध की अंशिका भी खत्म हो गई, जिसके चलते अर्जुन अपना गांडीव चलाना भी भूल गया। लेकिन कृष्ण ने देवताओं के सभी पद खत्म कर दिए। महाभारत काल के बाद देवताओं का अस्तित्व भी खत्म हो गया, क्योंकि यह सामरिक ज्ञान से पूर्ण थे, इसलिए उनकी भी भूमिका को निरस्त कर दिया गया, जिससे आगे विध्वंसक हथियार ही न बने। कुछ बचे कुचे राक्षसों को उन्होंने मरवा दिया। इसी तरह सुर और असुर के एक लंबे वर्चस्व के युद्ध का भी अंत हो गया और बचे वो लोग जो भोली भाली जनता थी और उनके क्षेत्रीय राजा, जिनका उद्देश्य समाज में अराजकता ना फैलाने देना। उन्होंने अपने उद्देश्य की पुष्टि युद्ध न लड़ने पर अर्जुन को गीता का पाठ समझा के दर्शा दिया। इसका मतलब श्री कृष्ण हर हाल में युद्ध चाहते थे, वरना युद्ध विराम कुछ शर्तों के साथ भी हो सकता था अगर कृष्ण अगुवाई करते। आज की भाषा में कहें तो श्री कृष्ण का पीछे से सपोर्ट करना बहुत सारी बातों को उजागर करता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।